अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ शहरियार कमर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो में इंतहाई अहम वीडियो है क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसे मुफीद एक काम बताने वाला हूँ, एक ऐसा रोज़गार बताने वाला हूँ जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन वर्किंग के तहत आप 50,000 ईजीली कमा सकते हैं। 50,000 से ऊपर अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो 1 लाख और 1 लाख से भी ज़्यादा आप कमा सकते हैं। आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। और इस काम की जो नोयत है या जो खासियत है वो मैं आपको 3 खासियत बता दूं। पहली चीज़ तो वो मैं इधर उधर की ओंगियाँ बोंगियाँ नहीं मार रहा, ये काम मैं खुद भी करता हूँ, ठीक है। और ये मेरा प्राइमरी काम है, ऐसा नहीं है कि मैं पार्ट टाइम, ये मेरा प्राइमरी काम है। यूट्यूब चैनल के अलावा मेरी जॉब ही ये है। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि मैं आपको कोई ऐसी चीज़ बताने लगा हूँ जिससे पैसे नहीं मिलते, क्योंकि मेरा घर चल रहा है, इस काम से मेरा रोज़गार चल रहा है और मुझे पता है इसका फ्यूचर क्या है। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी ये काम शेयर कर रहा हूँ। दूसरी खासियत ये है कि ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जैसे होता है कि जी किसी को रेफ़र कर दें, कोई ऐप डाउनलोड कर ले, कोई गेम खेल के कमा लें, कोई ऐसे वैसे 1000 वहाँ से बन गए, 500 वहाँ से बन गए, ये वो वाला काम नहीं है। ये प्रॉपर एक वर्क है, प्रॉपर एक जॉब है, ठीक है। तो ये आप सारी ज़िंदगी के लिए मतलब इसको लेके चल सकते हैं। ऐसे नहीं कि महीने के बाद जी ऐप ख़त्म तो काम ख़त्म, तो नई ऐप ढूंढो और नई एप्लीकेशन ढूंढो और नई अर्निंग। वैसे ये एप्लीकेशन अर्निंग वाला काम नहीं है, ये ऑफिशियली वेबसाइट्स के ऊपर जाके काम है, ठीक है। और तीसरी कि इसकी खासियत जो है इसमें यह है कि अगर आप वो काम एक बार कर लेते हैं, यानी कि वो मेहनत, तो आपको उस मेहनत का सिला पूरे साल तक मिलेगा। मतलब मेहनत एक बार करनी होगी और सिला जो है वो हर माह मिलता रहेगा पूरे 1 साल तक। तो ये इस काम का बेनिफिट है। 3 अहम जो मैंने आपको फ़ायदे बताए कि एक तो वो काम मैं खुद भी कर रहा हूँ, तो ये जेन्युइन होने का सबूत। दूसरा, ये कोई इधर उधर की कोई नेटवर्किंग ऐप या गेमिंग ऐप या इस तरह का काम नहीं है। और तीसरी कि उसमें आप मेहनत एक दफ़ा करेंगे और फल आपको पूरा साल मिलता रहेगा। तो बड़ी ही अहम वीडियो है। अगर आप वाकई काम करने के लिए सीरियस हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो वीडियो देखेंगे और उन लोगों को सोचेंगे हम करें या ना करें, और जो बिल्कुल यानी कि काम करना नहीं चाहते उन लोगों के लिए नहीं है। जो मेहनत करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये काम है। और महाना 50,000 से 1 लाख रुपए कमाना बिल्कुल आप लोगों के लिए आसान चीज़ है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो कर दें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो काम मैं अब आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ उस काम को कहा जाता है टेक्निकल रिक्रूटिंग। पहले हम समझ लेते हैं रिक्रूटिंग का मतलब। रिक्रूट करना बेसिकली किसी को होता है भर्ती करना, जॉब्स अपॉर्चुनिटी किसी को देना। जैसे आप कभी आर्मी में आर्मी ज्वाइनिंग के लिए गए हो तो वहाँ पे लिखा होता है आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर, मतलब आर्मी भर्ती दफ्तर, ठीक है। ये आसान भाषा में लोगों को समझा रहा हूँ जिनको नहीं पता, अक्सरियत को तो पता होगा। तो रिक्रूटमेंट बेसिकली बोलते हैं किसी को हायर करना, किसी को जॉब पे रखने के लिए, ठीक है। अब हमने किस तरीके के लोगों को जॉब पे रखना होता है, वो होती है टेक्निकल फील्ड के लोग, ठीक है। वो जब आप इस काम की डीप उन चीज़ों में जाएंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो जिसको भी जो इंटरेस्टेड होगा वो बाद में मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाएगा और मुझसे रब्ता कर लेगा। अच्छा, तो बेसिकली आपने करनी होती है टेक्निकल रिक्रूटिंग। टेक्निकल रिक्रूटिंग क्या होती है, हमने ना, हमारा जो काम है वो इस नोयत का है कि जैसे आपने पाकिस्तान में सिक्योरिटी गार्ड्स की कंपनियां देखी होंगी कि जो सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करती हैं। किसी भी दुनिया पाकिस्तान में कहीं भी किसी को भी सिक्योरिटी गार्ड चाहिए होता है तो वो उस कंपनी के पास जाते हैं और जाके कहते हैं हमें फ़लाँ सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, उसको ये काम आना चाहिए और उसकी इतनी इतनी ड्यूटी होनी चाहिए और इतनी वो सैलरी पैकेज ले रहा हो तो हमें ये चाहिए। तो वो कंपनी अपना कमीशन रखकर उसको सिक्योरिटी गार्ड फ्राहम कर देती है। इसको बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। तो हमारा जो काम है वो एक सर्विस प्रोवाइडर का है। हम क्या करते हैं, हम टेक्निकल रिक्रूटिंग करते हैं। अब मैं आपको आसान भाषा में ये चीज़ भी समझाता हूँ। जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ या जो काम मैं कर रहा हूँ, आप इसको ऐसे समझ लें, हम हैं एक सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी। हम पूरी दुनिया के अंदर टेक्निकल स्टाफ प्रोवाइड करते हैं। टेक्निकल बेसिकली एक फील्ड है कि जिसके अंदर उसको नेटवर्किंग आनी चाहिए, डेस्कटॉप सपोर्ट आनी चाहिए, डाटा सेंटर का काम आना चाहिए। ये आता होता है इंजीनियर्स को, ठीक है। हमें इंजीनियर्स चाहिए होते हैं, टेक्निकल इंजीनियर्स चाहिए होते हैं। हमें पूरी दुनिया में वो इंजीनियर्स चाहिए भी होते हैं और हमने पूरी दुनिया की कंपनियों को ज्वाइन भी करवाना होता है। इसकी मैं आपको मिसाल दे दूँ कि हमें जी जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट या म्यूनिक से जो है ना, हमें क्लाइंट कहता है कि जी हमें म्यूनिक के अंदर एक इंजीनियर चाहिए, उसको ये काम आना चाहिए, ठीक है। वो हमें काम बता देगा, इंजीनियर की रिक्वायरमेंट बता देगा और उसकी सैलरी बता देगा कि हम इंजीनियर को 4,000 यूरो सैलरी दे सकते हैं, ठीक हो गया। अब हमारी कंपनी क्या काम करती है, हमें सर्विस प्रोवाइडर्स, हमारे पास इंजीनियर्स होते हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो हमने जो म्यूनिक का इंजीनियर है, जहाँ पे इंजीनियर चाहिए उधर ही हम रब्ता करते हैं म्यूनिक वाले इंजीनियर से कि यार आपके इलाके में या आपके शहर में ये कंपनी को इंजीनियर चाहिए, उसको ये काम आना चाहिए, तो क्या आप इस काम में इंटरेस्टेड हैं। जो इंजीनियर इंटरेस्टेड होता है हम उसको सैलरी ऑफर करते हैं अपना कमीशन रखकर। मिसाल के तौर पे क्लाइंट ने मुझे 4,000 रुपये दिए थे एक इंजीनियर के लिए कि 4,000 में मुझे इंजीनियर चाहिए, तो हम इंजीनियर को ऑफर करते हैं 3500 यूरो। उधर से हमें 4,000 मिला, हमने 3500 यूरो ऑफर किया। इंजीनियर कहता है मैं 3500 नहीं, मैं 3800 यूरो लेना चाहता हूँ। हम उससे कर कुरा के उसे 3700 यूरो पे राज़ी कर लेते हैं कि 3700 पे आप करेंगे। वो कहता है ठीक है जी करेंगे।
हम 3700 यूरो में इंजीनियर प्रोवाइड कर देते हैं हमारे क्लाइंट को, हमारी कंपनी को। कंपनी हमें 4000 रुपये दे रही है, वो कह रही है तुम्हारी सिरदर्दी है, जितने मर्जी बचाओ, हमें 4000 में इंजीनियर चाहिए। हमने 3700 में इंजीनियर से डील कर ली। अब हमें जब कंपनी 4000 उसकी सैलरी देगी, क्योंकि सैलरी हमने देनी होती है, जब हमें 4000 उसकी सैलरी देगी तो हमने इंजीनियर को सैलरी देनी है सिर्फ 4000 नहीं, 3700 हम उसको देंगे, 3000 यूरो हमारे अपने। और आपको पता है 3000 यूरो की कीमत कितनी है? कम से कम 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया आपको एक इंजीनियर से बचेगा। अब हम करवाते हैं 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि एक इंजीनियर हमने दे दिया, वो 1 साल तक उसके कॉन्ट्रैक्ट में, अब 1 साल तक 12 महीने तक उसकी सैलरी हमें मिलती रहेगी और हम 12 महीने तक हर मंथ 300 यूरो बचाते रहेंगे एक इंजीनियर से। ठीक है, अब एक इंजीनियर, हम मिसाल के तौर पे मैंने इंजीनियर दे दिया और वो लग गया और उसकी सैलरी आ गई, और उसका जो अगर मैंने 3 बचाया, 4 बचाया, 5 बचाया, जितने कम में भी मैंने इंजीनियर से डील की उतने पैसे मेरे। अगर मैं 100 यूरो भी बचाकर इंजीनियर को लगवा देता हूँ तो 100 यूरो भी कम से कम 30-40 हज़ार रुपये बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको हर मंथ मिलते रहेंगे जब तक आपका इंजीनियर लगा हुआ है। अगर वो 1 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू कर लेते हैं कि भाई हमें यही इंजीनियर चाहिए, 1 साल का और कॉन्ट्रैक्ट कर लो हमारे साथ, तो वो मजीद 1 साल आपको मिलते रहेंगे एक इंजीनियर से। अब आप ऐसे 2, 3, 4 इंजीनियर्स लगवा दो तो आपकी 3 इंजीनियर्स भी लगवा दो ना, अगर आप 200 या 300 यूरो रखकर, आपकी 1 से 1.5 लाख इनकम हो जाएगी और बगैर कुछ किए। अब आपने एक दफ़ा 3 इंजीनियर्स लगवा दिया, अब 1 साल आप घूमो, सुकून करो, सिर्फ जब उसकी सैलरी आएगी आपको ईजिली आपकी अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी, कोई मसला ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। अब ये मैं बताता हूँ काम होता कैसे। बेसिकली क्लाइंट आपने नहीं ढूंढना होता कि जिसको काम चाहिए, जहाँ पे इंजीनियर चाहिए वो जगह आपने नहीं ढूंढनी होती, वो हमारे पास क्लाइंट मौजूद होता है, हमारे पास काम बहुत मौजूद होता है। अभी भी हमारे पास पेंडिंग बहुत सारे काम हैं जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, यूरोप की कंट्रीज, जर्मनी में, नीदरलैंड में, बेल्जियम में, ग्रीस में, ठीक है, और जो है ना अगर हम मिडल ईस्ट वाली साइड पे बात करें तो मतलब कि सऊदीया में, पाकिस्तान में भी कभी कभी इंजीनियर्स रिक्वायर्ड होता है। तो वो क्लाइंट हमारे पास बहुत ज़्यादा, यूएसए वाली साइड पे भी जो है ना टिकट्स आती हैं, मतलब काम आता है हमारे पास। तो क्लाइंट हमारे पास बहुत है जिसको इंजीनियर चाहिए। आपको जो मैं काम दे रहा हूँ वो बेसिकली है रिक्रूटिंग का। आपने इंजीनियर ढूंढ कर लाना, ठीक है, इंजीनियर को आपने उसे डील करनी है, आपने उससे बात करनी है और उससे एग्री करना है। और जो हम आपको जेडी भेजते हैं, जेडी बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन को, जो हमें क्लाइंट ने भेजी होती है कि इंजीनियर को ये चीज़ें आनी चाहिए, वो टेक्स्ट उसने हमें भेजा होता है व्हाट्सएप के ऊपर। आपने वो इंजीनियर को दिखाना है कि भाई ये रिक्वायरमेंट है, ये आपको आता है, इजी काम है, आपको कुछ नहीं आना चाहिए टेक्निकल रिक्रूटिंग का, आपको सिर्फ बात करनी आनी चाहिए। आपने वो जेडी उसको दिखानी है इंजीनियर को कि भाई ये काम आपको आता है, वो कहेगा हाँ जी आता है। हम कहेंगे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इतने पैसे मिलेंगे, आप एग्री हो? वो कहेगा हाँ जी एग्री है। आपने उसकी सीवी लेके हमें दे देनी है, बस आपका ये काम है। अच्छा, तो अब आप पूछेंगे यार हम इंजीनियर्स कहाँ से ढूंढें, हमें इंजीनियर्स कहाँ से मिलेंगे? तो आपने, हम इंजीनियर होते हैं, सिविल इंजीनियर्स भी होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी होते हैं, बहुत सारी दुनिया होती है। हमें चाहिए टेक्निकल इंजीनियर्स जिनको डेस्कटॉप सपोर्ट का काम आना चाहिए। आपको ये 2-4 जब आपकी ट्रेनिंग करूंगा मैं तब आपको समझ आ जाएगी कि डेस्कटॉप सपोर्ट या जो है ना नेटवर्क सपोर्ट, डाटा सेंटर सपोर्ट, ये वाली फील्ड के टेक्निकल फील्ड के हमें इंजीनियर्स चाहिए होते हैं और कोई इंजीनियर्स हमें नहीं चाहिए होते। वो इंजीनियर्स कहाँ से मिलेंगे जी? आपको सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। लिंक्डइन का आपको पता ही होगा, और अगर नहीं पता तो आप जाके सर्च कर लेना। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इंजीनियर्स को, यानी इंजीनियर्स को नहीं, पूरी दुनिया में आप लोगों को जॉब देते भी हो और जिनको जॉब चाहिए होती है वो उनको जॉब लिंक्डइन से मिलती भी है। आप हायर भी करते हो और जॉब भी आपको मिलती है, दोनों काम लिंक्डइन पे होते हैं। तो आपने लिंक्डइन के ऊपर अपनी 2-3 प्रोफाइल्स बना लेनी है, क्योंकि एक प्रोफाइल से ज़्यादा अच्छी वर्किंग नहीं होती। आप 2-3 प्रोफाइल्स बनाएं और वहाँ पे आपने सर्चिंग करनी होती है। आप टेक्निकल इंजीनियर्स लिख के सर्च करेंगे तो इंजीनियर्स आ जाएंगे। फिर उसमें फिल्टर्स होते हैं कि आपको किस कंट्री में चाहिए, किस सिटी में चाहिए। तो जहाँ का आपको कहा होगा कि भाई जर्मनी में चाहिए या जापान में चाहिए या ऑस्ट्रेलिया में चाहिए या बेल्जियम में चाहिए या हांगकॉन्ग में चाहिए या चाइना में चाहिए, जहाँ का चाहिए वहाँ पे आप उस सिटी को फिल्टर पे लगाएंगे और वहाँ के इंजीनियर्स आपको शो हो जाएंगे। आपने उनको कनेक्शंस भेजने होते हैं, उनको ऑफर। वो पूरी एक ट्रेनिंग है जो अभी आपको सिखानी है। अभी आपको सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ कि इस तरीके से काम है, ये जेन्युइन काम है, सारी ज़िंदगी का काम है। पूरे पाकिस्तान में लोग कर रहे हैं और पाकिस्तान में तो इतना कर ही नहीं रहे ये काम जितना बाहर की दुनिया में हो रहा है। इसमें आपकी अर्निंग भी सारी डॉलर्स में होती है या यूरो में होती है। तो आपको जो महंगाई का आपके ऊपर असर है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि रुपये की वैल्यू तो गिरती जा रही है। अगर आपकी सैलरी आज 40,000 है और 1 साल बाद भी 40,000 है तो वो 1 साल बाद 40,000 की वैल्यू बहुत ही कम रह जाएगी। लेकिन अगर आपकी सैलरी यूरोज़ में या डॉलर्स में है तो वो ऊपर ही जा रही है। और इससे पाकिस्तान को भी इस जॉब का ये फ़ायदा कि पाकिस्तान में महंगाई है नहीं है, डिफ़ॉल्ट है, अल्लाह ना करे नहीं है, कोई भी मसला है या नहीं है, आपको उससे मसला नहीं होगा, क्योंकि आपका सारा काम है बाहर। आपने जहाँ कंपनी मौजूद है, जहाँ मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया के शहर के अंदर कंपनी मौजूद है, आपने उसी शहर में इंजीनियर ढूंढना है, यहाँ पे इंजीनियर नहीं ढूंढना, क्योंकि उसने वहाँ जाके काम करना है, वहाँ जाके काम करना है। मिसाल के तौर पे मुल्तान में मुझे इंजीनियर चाहिए तो मुझे इंजीनियर मुल्तान में ही ढूंढना है या आसपास बहावलपुर में ढूंढना है, खानेवाल में ढूंढना है, ताकि वो ऑन साइट आके उस जगह पे उसने काम करना होता है। ठीक है, पूरे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 9 to 5 उसने जाना होता है, हफ्ते में 5 दिन, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, 5 दिन उसने जाना होता है।
ये जेन्युइन काम है, ओरिजिनल काम है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर मुझसे रब्ता करें और मैं आपको ये काम पूरी ट्रेनिंग के साथ सिखाऊंगा, आपको काम करने का तरीका भी बताऊंगा और आप 1 या 2 माह आपकी मेहनत लगेगी और उम्मीद है कि आप कोई एक आधा इंजीनियर्स भी लगवाने में कामयाब हो गए तो आपका 1 साल के लिए तो आप टेंशन फ्री हो गए ना। आपको 30-40 हज़ार रुपये आता रहेगा एक इंजीनियर। अगर आप 2 लगवा देते हैं तो आपको लाख रुपये आता रहेगा। ठीक है, तो ये बड़ा ही अच्छा काम है, मुफीद काम है मेरे भाई। अगर आप करना चाहते हैं तो मुझसे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर लें, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको शो हो रही होगी। तो मैं आपको बता दूंगा कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना, बल्कि मैं सोच रहा हूँ एक ग्रुप बना लूँ जिसमें आप सबकी ट्रेनिंग कर दूंगा फिर। ठीक है, तो ये काम था जी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये कोई 2 नंबर काम नहीं है, कोई फेक काम नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत किए तो कुछ नहीं मिलेगा और उसके बाद इंशाल्लाह आपके हालात भी ठीक हो जाएंगे और आपका काम भी चल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी ऑनलाइन अर्निंग से मुतल्लिक। तो अगर आप ये काम करना चाहते हैं, मैंने फिर बताया कि मेरे इंस्टाग्राम पे आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और कोई भी सवाल है, कोई भी सजेशन है, कोई भी तनकीद है, कोई भी मशवरा है तो आप वो कमेंट में मुझसे पूछें, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।